जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से हालत कई जगहों पर खराब है। कई जगहों पर भारी बर्फबारी के चलते लैंड स्लाइडिंग की घटना सामने आई है। कई जगहों पर अब तक भूस्खलन हो चुका है। यात्री रास्तों में फंसे हुए हैं। दो तस्वीरें आपको अलग अलग दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे किस तरह से जो लैंड स्लाइडिंग के बाद डोडा में गाड़ियां रुक गई हैं, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में सड़क जो है वो सड़क मार्ग वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया, यानी कि वो इस लायक नहीं है कि आप गाड़ी को चलाकर आर पार कर सको, क्योंकि वहां पर पूरी सड़क पर जो पहाड़ी चट्टान गिरी है वो चट्टानों ने सड़क को बिल्कुल रोक रखा है, जिसके नतीजे में गाड़ियां जो है वो दरमांदा पड़ी हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं और गाड़ियों में जो मुसाफिर हैं वो भी फंस गए हैं। तो ये तस्वीर डोडा की है पहली। दूसरी तस्वीर सोनमर्ग की है, जहां सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है, उसका नज़ारा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो डोडा की भी तस्वीर आपके सामने है, सोनमर्ग की तस्वीर आपके सामने है। भारी बर्फबारी और बारिश के नतीजे में लैंड स्लाइडिंग जगह जगह हो रही है, जबकि भारी बर्फबारी की वजह कर जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा वो इलाके ख़तरनाक हो गए हैं, फिसलन बढ़ गई है। ऐसे में जो टूरिस्ट हैं उनको ये नज़ारा देखने में बेहतर तो लगता है, लेकिन उनसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये अपील कर रहा है कि आप बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि खतरा बना रह सकता है, क्योंकि लगातार मौसम जो है वो अभी इस तरह का बन रहा है कि भूस्खलन भी हो रही है और बर्फबारी भी हो रही है। और वही आपको बता दें कि दो तस्वीरें आपको और दिखाएं जो हमने दिखाई थी आपको कि पहली तस्वीर डोडा की, जहां पहलगामगढ़ द्रबशाला में भारी भूस्खलन के कारण लैंड स्लाइडिंग की वजह से किश्तवाड़ डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पूरी तरह से बंद हो गया। भारी भूस्खलन के चलते सुबह से यात्री रास्तों में फंसे हुए हैं और मुसाफिरों से प्रशासन ने ये अपील की है कि वो जो है जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले, कोई यात्रा ना करे। अगर बहुत ज़रूरी है तो ऐसे सड़कों के बारे में पहले जानकारी इकट्ठा कर लें, या फिर जो विकल्प है उस विकल्प का इस्तेमाल करें। प्रशासन अपने काम में जुटा है, लेकिन यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि अभी फिलहाल अनावश्यक यात्रा से बचें। मॉर्निंग में हम जम्मू के लिए निकल रहे थे, तो हस्ती के पास वड्रा पुल है जहां लैंड स्लाइड हुई है और यहां पे बड़े बड़े बोल्डर्स आके रोड को जो है बंद कर दिया है। तो हमारी अभी डीसी साहब से बात हुई है और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 10-15 मिनट के अंदर जो है यहाँ रास्ता खुल जाएगा। नेशनल हाईवे वालों से बात हो गई है, उन्होंने वहाँ से अपनी जेसीबी भेज दी है इस रास्ते को खुलवाने के लिए, और हम डीसी साहब का दिल से शुक्रिया। और जम्मू कश्मीर की वादियों में ताज़ा बर्फबारी से बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है, लेकिन इस हसीन नज़ारे के साथ मुसीबतों ने भी दस्तक दे दी है। भारी बर्फबारी और मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कहीं लैंडस्लाइड ने रास्ता रोक रखा है। तो आखिर इस मौसम की मार ने किस तरह लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। गुलमर्ग की बर्फ की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी दूर दूर से आते हैं। बर्फ की चादर सिर्फ गुलमर्ग को ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। किश्तवाड़ के पंजवार में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे नेशनल हाईवे 244 पूरी तरह बंद हो गया। मलबे के नीचे सड़क दब चुकी है और सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई हैं। प्रशासन राहत काम में जुटा हुआ है, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। कुदरत की इस मार से बांडीपुरा के हाजिन इलाके में भी आफत आई। लगातार बारिश से सड़क में दरारें आईं और फिर देखते ही देखते सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। यातायात ठप हो गई। पानी की पाइपलाइन और बिजली की तारें भी टूट गईं। लोगों में डर का माहौल है और प्रशासन स्थिति का आकलन कर रहा है। पूरी सड़क दरिया में चली गई और तब से आज तक इनका एग्जन साहब, इनका कोई हायर ऑप्शन यहाँ नहीं आया। बड़ी बदकिस्मती की बात है और मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, मौतबाना गुजारिश करता हूँ, जो भी यहाँ फ्लड एंड कंट्रोल जो ये डिपार्टमेंट है, जो यहाँ पर अमला है इनकी ट्रांसफ़र अमल में लाए। हमारी डिमांड इतनी है। अभी यहाँ पे किस तरह का माहौल है ये बताया मुझे, मुकामी बस्ती को किस तरह की परेशानी? मैंने सुना पानी वगैरह बिजली भी मुतासिर हो गई। देखिए जी, जो ये मेन रोड है और इसमें जो PHE
की जो पाइप्स है वो बिल्कुल कट हो जाएंगी। जब ये रोड और भी नीचे जाएगा तो वो कट हो जाएगी, और पानी नहीं है, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है इसी की वजह से, और कोई हायर ऑप्शन यहाँ नहीं आया। और जो बस्ती है उनमें तशवीश है इस बात का कहीं हमारे मकान भी अब इसमें दरिया में ना चला जाए। सर्दी का ये कहर अब भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी और बारिश का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और साथ ही प्रशासन राहत कार्यों में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है वहीं निचले इलाकों में बारिश हो रही है। इसका असर तापमान पर भी तो पड़ ही रहा है, साथ ही रास्तों और विद्युत पेयजल यानी बिजली के साथ साथ जो वाटर सप्लाई है उस पर भी पड़ रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर लाहौल स्पीति, मनाली, किन्नौर की तस्वीरें देख रहे हैं। लाहौल में, मनाली में, किन्नौर में हर जगह पर बर्फबारी या बारिश, यानी जो ऊपरी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, तो जो थोड़ा निचले इलाके हैं वहाँ बारिशों का सिलसिला जारी है। और ऊपरी इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी से जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है वो बिजली आपूर्ति में हो रही है और पेयजल आपूर्ति में, यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो चाहे जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल की पहाड़ी वादियां हो, हर जगह बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है।